कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सप्ताह 15 के दिवस 1 से लेकर 6 तक पाठ है 13 पहाड़ों से समुंदर तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल और तो बच्चों, सप्ताह 15 के अंतर्गत दिवस 1 यहाँ से चालू होता है। सीखने के बिंदु है नदी के पानी के अशुद्ध होने के कारणों की जानकारी का पता लगाना। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है, यह क्यों बदलता है, सोचकर लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों, नदी के पानी का रंग गांव, शहरों व फैक्ट्रियों के पास बदलता है क्योंकि यहाँ कई प्रकार की गंदगी पानी में मिलती है जिससे पानी गंदा होता है और इसी कारण से वहाँ का रंग बदल जाता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। तो उत्तर में हमने लिखा है हाँ, हमारे क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, क्या आपने लोगों को विभिन्न चीजें नदियों में डालते देखा है? आप क्या सोचते हैं वे ऐसा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सोचकर उत्तर लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों, बहुत से लोग नदियों में विभिन्न चीजें डालते हैं जैसे फूल व अवशिष्ट पदार्थ डालते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे नदी में प्रदूषण होता है। सप्ताह 15 का दिवस 2 पाठ है 13 पहाड़ों से समुद्र तक। सीखने के बिंदु है इसके अंतर्गत नदी के बहाव के स्थानों पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, क्या नदी, तालाब और झरनों के पानी में मानव के कारण कुछ बदलाव होते हैं? यह किस तरह के बदलाव होते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, मनुष्य के कारण नदी, तालाब व झरनों का पानी प्रदूषित होता है। नदी तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में मिलाने से पानी में बदलाव होता है। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत पानी यदि देखने में साफ हो तो क्या वह पीने के लिए उपयोग होता है या नहीं, लिखिए। तो उत्तर नहीं, पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिले भी हो सकते हैं चाहे वह कितना ही साफ क्यों न दिखे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है, मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है। पानी के स्रोत है नल, कुआं, हैंडपंप, नहर आदि। सप्ताह 15 के अंतर्गत दिवस 3 सीखने के बिंदु है इसमें पहला है नदी में प्रदूषण यानी गंदा पानी होने के कारणों की समझ विकसित करना और दूसरा है पानी को साफ करने की समझ विकसित करना। लिखो। अभ्यास क्रमांक 1, नदी तालाब के पानी के गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला हमने लिखा है कपड़े धोने से, दूसरा लिखा है जानवरों को नहलाने से और तीसरा लिखा है फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में मिलने से नदी तालाब का पानी गंदा हो जाता है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, गंदे पानी को पीने से पहले साफ करना क्यों जरूरी है? पानी साफ करने का एक उपाय भी लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है, गंदे पानी में अनेक प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं, इसीलिए पीने से पहले साफ करना चाहिए। पानी को फिटकरी डालकर साफ कर सकते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नदी में मछलियों की संख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है, नदियों में अधिक प्रदूषण बढ़ने से मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, आप पीने योग्य पानी की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे हम, जो पानी पीने योग्य होता है उसका कलर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सप्ताह 15 का दिवस 4 सीखने के बिंदु है इसमें पानी के अशुद्ध होने के कारण तथा उससे होने वाली बीमारियों को जानना। सोचो में बताया गया है अभ्यास क्रमांक पहला, फल व सब्जियां धोने से भी पानी गंदा हो जाता है, इस पानी का कोई उपयोग कर सकते हैं क्या? तो उत्तर में हमने लिखा है, फल सब्जियां धोने के बाद बचा हुआ पानी हम पौधों में डाल सकते हैं जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। बताओ अभ्यास क्रमांक 2, पानी में क्या क्या मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है? क्या आपने किसी कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है? तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, पानी में कारखाने की गंदगी, जानवरों के मृत अवशेष, कूड़ा कचरा मिलने से पानी गंदा हो जाता है। हाँ, मैंने कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते देखा है। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, पता करो और लिखो। तो उत्तर में हम लिखेंगे, गंदा पानी पीने से हैजा, उल्टी, दस्त, पीलिया जैसी बीमारियां होती हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, आपके गांव शहर में पानी के स्रोत किन किन कारणों से गंदे हो जाते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पहला हमने लिखा है जानवरों को नहलाने से, दूसरा लिखा है पानी के स्रोत के पास कपड़े धोने से, तीसरा लिखा है जानवरों के मल मूत्र वाला पानी तालाब में मिलने से। अभ्यास क्रमांक 5 के अंतर्गत आपके घर में किन किन कार्यों से पानी गंदा हो जाता है? इस गंदे पानी का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसमें क्रमांक दिया है, पानी से किए जाने वाले कार्य यहाँ लिखना है और गंदे पानी का पुनः उपयोग यहाँ पर लिखना है।
तो पानी से किए जाने वाले कार्य के बारे में हम लिखेंगे कपड़े धोने में, सब्जी धोने में, सिंचाई करने में और नहाने में। तो इसमें से किस किस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं? तो कपड़े धोने में जो पानी निकलता है उस गंदे पानी का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, आंगन में छिड़काव के लिए कर सकते हैं। सब्जी धोने वाले पानी का उपयोग हम पौधों में डालकर कर सकते हैं। सिंचाई का पानी तो उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो सिंचाई में ही उपयोग होता है। और नहाने का पानी भी हम जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं उस साइड में उसे बहा सकते हैं। सप्ताह 15 के अंतर्गत दिवस 5 सीखने के बिंदु है। पहला, पानी को साफ करने की विधियां, और दूसरा है पानी में घुलनशील पदार्थों की जानकारी। तो बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, पानी को साफ करने की आवश्यकता क्यों होती है? इसमें उत्तर लिखेंगे। पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं जिससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती है, इसलिए पानी को साफ करके उपयोग करने की आवश्यकता है। अभ्यास क्रमांक 2, शरबत बनाने के लिए आप पानी में किन किन चीजों को मिलाते हैं? उत्तर, शरबत बनाने के लिए पानी में नींबू, शक्कर, पुदीना आदि मिलाते हैं। पता करो। अभ्यास क्रमांक 3, आपके दादा दादी और नाना नानी से पता करो कि वे पानी को साफ करने के लिए क्या उपाय करते थे। तो उत्तर, पुराने समय में दादा दादी और नाना नानी मिट्टी के घड़े में पानी रखते थे जिससे पानी साफ हो जाता था। सप्ताह 15 का दिवस 6, पुनर्बलन है इसके अंतर्गत बच्चों। इसमें करो दिया है। अभ्यास क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं। पहले में दिया है बुखार पोलियो, दूसरे में दिया उल्टी दस्त, तीसरा दिया सिर दर्द मलेरिया और चौथा दिया सर्दी जुकाम। तो गंदे पानी से उल्टी और दस्त होता है, तो हमने यहाँ दूसरा वाला लिख दिया उल्टी और दस्त। 2 नंबर का है, निम्न में से कौन सा समूह पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है? पहला है रेत मिट्टी नमक, तो रेत तो नहीं घुलती। दूसरा है शक्कर मिट्टी साबुन, तो मिट्टी नहीं घुलती। यहाँ तीसरा है नमक शक्कर नींबू का रस, जो तीनों चीज घुल जाता है। और चौथा है पत्थर दाल नमक, तो पत्थर नहीं घुलता है। तो हमारा सही ऑप्शन है तीसरे नंबर वाला, और हमने लिखा नमक शक्कर नींबू का रस। स है नदी के किनारे बसे शहरों में नदी का पानी गंदा होने का प्रमुख कारण है। पहला, लोगों द्वारा नदी में नहाना, दूसरा कारखानों का गंदा पानी नदी में बहाना, तीसरा नदी में कपड़े धोना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उत्तर में हम लिखेंगे चौथा वाला उपरोक्त सभी कारण ऐसे हैं जिनके कारण पानी गंदा होता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का पहला, नदी में प्रदूषण के कारण। तो उत्तर में हम लिखेंगे नदी में कचरा फेंकना, कारखाने का गंदा पानी नदी में मिलाना, कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना। दूसरा है भारत की नदियों के नाम। तो उत्तर गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, तवा, बेतवा, कृष्णा और आदि, क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तीसरा, गंदे पानी से होने वाले रोग। तो उत्तर में हम लिखेंगे उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, टाइफाइड। चौथा, भूजल उपयोग करने के तरीके। उत्तर, कुआं खोदकर, बोरवेल लगाकर, हेडपंप द्वारा। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, जल बचाओ एक स्लोगन लिखिए। उत्तर, पानी की रक्षा है भविष्य की सुरक्षा। अभ्यास क्रमांक 4, पानी के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। पहला नदियां, दूसरा झरने, तीसरा झीलें, चौथा भूजल। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, पानी में घुलनशील चीजों के नाम वर्ग पहली से छांटकर लिखो। यहाँ एक वर्ग पहली दी है जिसमें से हमें नाम छांटकर लिखना है। तो पहला देखो साबुन, दूसरा नमक, चौक और शक्कर। ये चीजें ऐसी है जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, पानी में घुलनशील है। तो बच्चों यहाँ पर होते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंप्लीट। तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।